अब जाएंगे आमी। चलिए ठीक है, ठीक ठीक, देखिए आराम से देखते। चलो भैया, 5:30 बजे का टाइम और फाइनली जो है ना मुजफ्फरपुर की जो डिलीवरी थी ये हो गई है। बशर्ते हाँ डिलीवरी तो हो गई, वो अलग मैटर करता है। अब यहाँ से चलते हैं अपने घर ना जा कर के अभी जाना है आमी दिघवारा साइड में। वहाँ पे एक अपना बच्चा है तो उसको देंगे, सॉरी वहाँ पे वोडाफोन वाला बच्चा लेके अब तब अपने घर को। आज की जो डिलीवरी है ना भाई ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि ठंड के दिनों में पहली बार जो है ना इतना लॉन्ग राइड मैंने किया है। वैसे तो रात में इससे कहीं ज़्यादा मैंने राइड किया है। छपरा में एक टाइम जब था, जब जनवरी में 10 या 9 जनवरी का टाइम रहा होगा और मैं बुरा तरीक़ा से फंसा हुआ था वहाँ पे डिलीवरी ला कर के, जो कि 7 साढ़े 7 बजे छपरा से निकले थे तो लगभग 1-1:30 बजे रात को जो है ना घर पे पहुँचे थे, ठंडा और फॉग और उस सब के चक्कर में। उस टाइम जर्मन शेफर्ड का बच्चा था, पार्टी मंगा के और जो है ना फ़ोन अपना बंद कर लिया था। गूगल पे देखा मैंने, आमी जो है ना यहाँ से लगभग 56 किलोमीटर दिखा रहा है, 56 किलोमीटर। और गरखा ना हो करके कोई आगे जो एक नदी जो हमको मिली हुई थी, क्या पता कौन सा नदी था, गंडक नदी या जो भी, तो उसके आसपास से उसका रास्ता शो कर रहा है कि लेफ़्ट साइड लेंगे तो वो सीधे गरखा साइड में जाता है। तो चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब रात का टाइम है, गाड़ी जो है रफ चलाएंगे नहीं, जितना लाइट उतना चलना। और ये जो थे मुजफ्फरपुर के दोनों भाई लोग, आज इनसे मेरी जो है ना बात जो है ना बहुत दिनों से होती है और बच्चा लेन देन बहुत दिनों से होता है, बट मगर आज पहली बार इनसे मिलना हुआ। और वही मंटू भैया बोल रहे थे कि मानना पड़ेगा सूरज भैया आपको, आप इतना दूर दूर तक गाड़ी चला के चले आते हैं। कोई नहीं भैया, क्या करिएगा, पापी पेट का सवाल है। आज के ज़माने में आपको कौन 1 रुपया देने वाला है। बातें तो लोग बहुत लंबी लंबी करते हैं, ये है वैसे है ऐसे है, बट मगर जब कभी ज़रूरत अगर पड़ जाए तो आप हाथ मलते रह जाइएगा, आपको कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। और ये सब चीज़ जो है ना किसी को सिखाने के खास करके मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पहले से सब सीख के बैठा हूँ, क्योंकि इतना ही उम्र में इतना ना मैंने देख चुका है ना कि अब किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन अपना है कौन पराया है सब कुछ समझते हैं। हाँ, दुनिया में अगर आपके पास अगर पैसा है तो समझ जाइए कि सब अपने हैं, अगर पैसा नहीं है तब कुछ नहीं है। यार इन होटल वालों ने क्या लाइट लगा रखा है भाई, कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना, ज़बरदस्त मस्त लग रहा है भाई, मस्त, वाकई में बहुत बढ़िया डेकोरेशन। रात में ना यही होटल वालों लोग ना एक कम से कम देखा जाए ना तो क्या ही बोलूँ उसको, एक सहारा होते हैं। अगर आप किसी मतलब अनजान रास्ते में राइड कर रहे हैं और उस रास्ते में कोई कुछ ना हो, मतलब एकदम आप 0/0 जानते हैं उस रास्ते के बारे में, मगर ये जब होटल वाले जो रहते हैं ना भाई लोग, तो ये चीज़ होता है कि हाँ कम से कम कहीं भी थोड़ा सा आदमी रुक सकता है, थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी। और इनकी जो डेकोरेशन जो इनकी जो लाइटें होती है बहुत खूबसूरत होती है। और जहाँ पे रहता है होटल उस आसपास का क्षेत्र का जो एरिया है ना, मतलब देखा जाए तो एकदम चकाचक हुआ रखता है। देखिए एक और सामने आ रहा है। और आज की जो अपनी राइड है ना, क्या ही मैं बोलूँ, इस राइड में, इस डिलीवरी में, इस ब्लॉग में एक बूंद पानी पीने तक का मुझे फुर्सत नहीं मिला। और अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ हो सकता है कि वहाँ पे अपना एक घर जैसा माहौल है वहाँ पे। उनको मैंने भैया को जब से वोडाफोन का बच्चा जो दिया था पब का, उसके बाद से उनके साथ में एक घरेलू ताल्लुकात जैसा बन गया है। तो आना जाना हमेशा लगा रहता है। देखते हैं, जब मैंने बोला था कि हम आ रहे हैं तो खैर भाभी ने बोला था कि वो खाना बना देते हैं, खाना वाना खा के जाना है। तो आज का जो मेरे घर के बाद निकलने के बाद से देखा जाए तो फिर अभी जो पानी के बूंद है ना उन्हीं के घर में नसीब होगा, दूसरे कहीं नसीब नहीं होने वाला।
और होटल का डेकोरेशन, लाइट बहुत ज़बरदस्त भाई। अपने आप को कैमरा ऑन करने से मैं रोक नहीं पाया। पोखरेरा, ये जो जगह है ना पोखरेरा लालगंज, अभी भी यहाँ से बक्सर यानी कि मेरा जो घर है वो समथिंग 170 किलोमीटर के आसपास है। उससे प्लस पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही पड़ेगा, उससे कम नहीं पड़ेगा। और आज देखते हैं कि कितना बजे तक अपने घर पहुँचते हैं हम। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो लाजमी सी बात है भाई, आमी में रुक जाएंगे या फिर आरा में रुक जाएंगे। रुकने का मन करा तो छपरा में भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ अपनी फैमिली, अपने दोस्त लोग हैं, किसी के पास भी फ़ोन करके रह सकते हैं। रुकना होगा तो आगे भी रुक सकते हैं, छपरा थाना में भी रुक सकते हैं। अपने एक दोस्त हैं वहाँ पे अभी, और मैंने उनको फ़ोन भी करा था। मैंने पूछा था कि ये जो मुजफ्फरपुर और छपरा हाईवे जो है रात में सफ़र करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो भैया ने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रात के 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद थोड़ा सा सुनसान हो जाता है। अब ऐसे भी होना ही है क्योंकि ठंड का मौसम है। गर्मी के तो दिनों में आम रास्ता जो है ना वो 10 बजे के बाद तो सुनसान हो जाता है। खैर ये तो ठंड का मौसम है। तो खैर उन्होंने बोला कि कोई नहीं है, अगर छपरा तुम अगर सूरज अगर चल जाते हो 7 बजे तक तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। खैर वैसे छपरा के बाद अगर मैं पटना बक्सर 4 लाइन वाले रास्ते में आ जाऊँगा अपना रास्ता में, तब तो उस रास्ते में मुझे तो और कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है ना कि वो रास्ता मेरा हर एक चीज़ इतना बारीकी से देखा हुआ है ना, मैं इतनी बार अप डाउन कर चुका हूँ ना उन रास्तों पे कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं रहता। अगर गर्मी का दिन रहता तो मैं रात के 1 बजे भी जो है ना उस रास्ते से पटना से बक्सर कितनी मरतबा मैं गया हूँ मैं बता नहीं सकता। और भी अकेला, किसी को साथ में लेके चलने का मेरा आदत नहीं है। और अकेला का बात सीन आया तो एक चीज़ याद आ गया कि चलने वाले तो लोग एक डॉग की डिलीवरी में 5-5, 6-6 आदमी जाते हैं। मैंने देखा भी है, मगर मेरा वैसा कुछ सीन नहीं है। आज भी अकेला है, कल भी अकेला है, परसों भी अकेला ही है। अभी जस्ट 500 मीटर पीछे मुजफ्फरपुर और ये जो छपरा का 4 लाइन हाईवे जो था वो मैंने छोड़ा। और ये गूगल महाराज जो है ना शॉर्टकट कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट आमी निकलने के लिए दिघवारा होते हुए। तो कहने का मतलब है कि आखिर मैं छपरा जाऊंगा, छपरा से फिर रिटर्निंग लेफ़्ट साइड लेके आमी आऊँगा, तो उससे बेटर है कि फिर ये एक पीछे पुलिस वैन खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि सर ये रास्ता जो है मतलब जाने के लिए सेफ़ है ना, या फिर मैं कोई खराबी वगैरह तो कहाँ जाना है। तो मैंने बोला आमी जाना है। तो बोला कि नहीं ठीक है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समथिंग यहाँ से जो है ना वो लगभग 33 किलोमीटर के आसपास में आमी गांव का जो है वो बता रहा है गूगल पे। तो गाड़ी मैंने इसी साइड मोड़ लिया है, चलिए देखते हैं। देखिए ये रास्ता जो है सिंगल वाला रास्ता है, और वो जो था हाईवे था मकेर करके कोई जगह है। खैर अभी जो टाइम है ना कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, लगभग समथिंग 7-7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो उस हिसाब से कोई टाइम ज़्यादा है नहीं। चलिए देखते हैं। 35 किलोमीटर है, अगर अच्छा रास्ता रहा तो लगभग मान के चलिए कि 1 घंटा लगने वाला है। एक बारी गूगल महाराज से भी देख लेते हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं अपन, नहीं तो फिर मामला जो है ना फंस जाता है। परसाद, दरियापुर, शीतलपुर, हाजीपुर, पटना, यानी कि इसी ठीक है। बोल भी गरखा छपरा, नहीं गरखा तो मुझे नहीं जाना है, इस रास्ते से चलते हैं। कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा लोकेशन देख लिया जाए, लोकेशन सही है कि नहीं। ऑलरेडी हमने लोकेशन जो है ना वो लगा रखा है, और सही बात है। चलिए सही रास्ते में है हम। अगर सीधा अगर इस साइड से जाते तो ये हमको बेलदही गरखा लेके जाएगा, और ये इस रास्ते से जाएंगे तो ये सीधा मुझे जो है ना 30 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, अभी 6:30 हो रहा है, सॉरी 6:30 का टाइम हो रहा है। 30 किलोमीटर शो कर रहा है, यहाँ से 44 मिनट का टाइम दिखा रहा है। चलिए चलते हैं। 21 किलोमीटर सीधा शो कर रहा है कि 21 किलोमीटर आप सीधे चलिए। मकेर चौक, परसा रोड, सारण। मकेर चौक, परसा रोड, सारण। पहली बार
रात के टाइम में हाईवे छोड़ के नॉर्मल रास्तों में ना रात के टाइम पे जाने में थोड़ा सा कुछ कहिए तो क्या भाई डर लगता है। एक दो आदमी रहता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आप हो तो नया रास्ता तो सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। ऊपर से अभी कम से कम 30 किलोमीटर है इसमें, ठीक ठीक करके कोई जगह है। अनजान व्यक्ति के लिए रात में जाने के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी सब सही है, रास्ता अच्छा है बट मगर हाँ सुनसान बहुत ज़्यादा है भाई। छोटा छोटा सा बस्ती है, उसके बाद से अचानक से एकदम सुनसान हो जा रहा है। हाई स्कूल परसा, यार एक परसा तो मैंने सुना था जो कि पटना गया लाइन में है, दूसरा ये भी एक परसा आज देखने को मिला। अगर यहाँ से जो रास्ता है ना वो डाइवर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा लोकेशन पहले चेक कर लेते हैं कि सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। स्टे ऑन परसा, पटना परसा हाईवे 13 किलोमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहे हैं। इसी रास्ते पे गूगल महाराज का कहना है कि आप 13 किलोमीटर जो है स्टे ऑन चलते रहिए पटना परसा हाईवे पे। तो अरे यार हेलो, हाँ चल जा रहे हैं। अच्छा नहीं वो जा रहे हैं तो ठीक है। तो ये परसा बाजार दिखा रहा है? हाँ कोई परसा बाजार करके है इधर में। ओह अच्छा। हाँ यहीं पे है। अब यहाँ से अभी 13 किलोमीटर और जाना है, यानी कि 22 किलोमीटर के आसपास में और जाना है। शॉर्टकट लिए दूसरा रास्ता। अच्छा चलिए ठीक है, हम वही देख रहे हैं। ठीक अभी पीछे थे तो खुशबू का कॉल आया। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने लाइव लोकेशन जो है ना वो मैंने शेयर कर रखा है, तो वो जब देखी कि भाई आप जो है परसा में हैं तो उसने मुझे फट से फ़ोन करा कि आप परसा कहाँ से पहुँच गए। परसा तो ये पटना गया वाला लाइन है ना। हमने कि नहीं ये परसा कोई दूसरा है। वीडियो में सामने देखिए कितना खूबसूरत सा एक मंदिर दिखने को आपको मिलेगा, ज़बरदस्त यार। शिव मंदिर शंकरडी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त भाई। शिव मंदिर शंकरडी करके ये जगह है कोई, भले शिव मंदिर है शंकरडी का, बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। बस शंकर बाबा आशीर्वाद बनाए रखना, सही सलामत घर पहुंच जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये लोकेशन देख के ना कुछ याद आ रहा है, ठीक है। जस्ट पीछे दरियापुर थाना गया, ठीक ना। और यहाँ से आप सीधे जो है ना दरियापुर या सीधे ये रोड आप पकड़ेंगे ना तब सीधे पटना हाजीपुर चले जाएंगे। हाजीपुर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर, देख लीजिए। क्योंकि ये जो पीछे जो दरियापुर थाना गया ना, तो यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं अभी वो छपरा के आसपास में कोई थाना में है, जिनको मैंने फ़ोन करके पूछा था कि ये रास्ता सेफ़ है कि नहीं। उनको एक जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल फुल्ली लॉन्ग हेयर में देने के लिए आज से लगभग 2 से 3 साल पहले, समथिंग 3 साल 4 साल पहले मैं यही दरियापुर थाना पे आया हुआ था, इसी रास्ते से नवंबर के महीने में। तो अभी जो क्या हो ना कि मेरे माइंड में जैसे मैंने दरियापुर देखा ना तो मेरे माइंड में फटाक से कहा कि नहीं ये जो जगह है इस जगह पे मैं आ चुका हूँ। क्योंकि इसी के जस्ट ऑपोजिट अभी मेरे जस्ट पीछे रेल चक्का कारखाना या जो भी कुछ करके बोलते हैं उसको, वहाँ पे मतलब ये होता है रेल चक्का बनता है शायद। और सीधे ये रास्ता जो है ना आम ही निकल जाएगा छपरा पटना छपरा 4 लाइन हाईवे पे। तो ये जो लोकेशन देख के मेरे माइंड में सेटअप हुआ कि नहीं ये जो जगह पे तो मैं आया हूँ। बताओ यार कहाँ से कहाँ, मतलब कि फिर आज पूरे लगभग 4 साल बाद, 3 साल 4 साल के आसपास में, हाँ 2021 का ये बात है।
4 साल बाद फिर वो पुनः उसी रास्ते पे सही में ज़िंदगी जो है ना, अरे भैया ये क्या है यार, ब्रेकर है कि क्या है, घूम फिर के फिर उसी जगह पे ज़िंदगी जो है ना आ ही जाती है। सही बात है। 4 साल पहले जिस जगह पे आया हुआ था पता नहीं चला था कि इस जगह पे आएंगे, मगर आज आना हो गया। यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर जो है ना और सफ़र रह गया है। फाइनली भैया के घर गांव पे आ चुके हैं और देखते हैं सीन क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर रुकना अगर होगा तो हो सकता है कि रात को रुक जाए, ठीक, और नहीं तो फिर बस 10 से 15 मिनट टाइम देंगे यहाँ पे। हो सकता है भाभी अगर घर पे होंगी तो खाना पीना का तो थोड़ा सा लोचा होगा, देखते हैं कुछ खा पी के, और नहीं तो फिर अपना बच्चा लेंगे, हैंड ओवर करेंगे, फट से निकलेंगे भाई। अरे यार हाँ सॉरी, ये रास्ता तो सही जा रहे हैं भाई, यही रास्ता है। चलिए, सामने वाला घर उन्हीं का घर। आइए। प्रणाम भैया। अभी यहीं पे हमरा तो लगा कि ड्यूटी में। हाँ काहे ला, हम पहले ही बतिया ले रही सब। अरे बाप रे बाप। तब भैया पहले चाय पिया मैंने साथ तब खाना खिलाना। क्या हुआ, चलेंगे अपने घर, नए का घर। बेटा 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 कपड़ा रखो, कपड़ा हम ये कर लें भैया। तो पटीदार के क्या कल शिवम लुकोइला ना का काहे करे लगी इतना। पता है बच्चा को किसी को लेने नहीं देता है। हाँ छूने नहीं देता, फिर आप तो लेके भी नहीं जा पाते, अब आपके पीछे वो भाग जाता है। बच्चा को किसी को ठीक बा ना। हाँ खुश रही है। चलिए ठीक है, जा रहे, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए भाई, सुबह के घर से 10 साढ़े 10 बजे यानी कि नहीं 11 बजे के आसपास में निकले थे। उसके बाद से भैया के घर में यहाँ पे खाना हुआ, पानी हुआ, सब कुछ, और अभी का टाइम लगभग रात के 8 बज रहा है। और बच्चों को और साथ में इसकी माँ को तीनों को लेके निकल चुके हैं घर के लिए। चलिए गांव से बाहर निकलते हैं पहले। फाइनली भाई अपने घर के लिए लास्ट निकल चुके हैं। यहाँ से भैया के घर से खाना पीना खा के और मस्त एकदम लिट्टी चोखा, अपना जो बिहारी खाना था ना, भैया के घर पे खाना हुआ और चाय पानी सब कुछ हुआ। थोड़ा सा दिन भर का हरासमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं एक चाय से उतर गया और मन जो है अब जो है फुल्ली एकदम देखा जाए तो रिलैक्स मूड में, अब तरोताज़ा। यहाँ से बस एक चीज़ की प्राथमिकता है कि छपरा वाला जो ब्रिज है ना वो सिर्फ पार हो जाए, आरा वाला लाइन में चले आए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र है, ब्रिज पे पहुँचने भर का देरी है। साढ़े 9 10 बजते तक एकदम अपने घर पे। चलिए भैया, अपना जो है टर्निंग यहीं से, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से बस गए हैं उसी रास्ते से भैया आना है, और क्या दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बाकी जो गाड़ियों के ट्रकों का जो रेला है ना, तो सबसे खाली ये जो चीज़ है थोड़ा सा ये बस बात बन जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पटना 61 भीटा 28 और बक्सर 102 किलोमीटर। जी हाँ, यहाँ से अपना जो सफ़र है ना, बक्सर 102 किलोमीटर और 102 किलोमीटर में मान के चलो कि वही
17-18 किलोमीटर माइनस कर लो। अंधा के जैसा रोड पे आ रहा है साला, अंधा के जैसा। टोटल कम से कम 100 किलोमीटर यहाँ से चलना है, मान के चलो टोटल 100%। चलिए चलते हैं फटाफट घर भाई। कैमरे की बैटरी जो है भैया डाउन हो गई है और रात के पूरे बज रहे हैं 9, ठीक है, 9:05 और मैं पहुंच चुका हूं अपना आरा बक्सर 4 लाइन हाईवे पे। जी हाँ, अभी जस्ट निकले हैं ये छपरा वाला लाइन से, छपरा वाला लाइन से अभी जस्ट निकले हैं। यहाँ से अपना जो सफ़र है ना पूरे अभी समथिंग 80 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा, या समथिंग 75 किलोमीटर। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है ना वो डाउन हो चुकी है क्या ही बोला जाए। लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी और लगेगा यहाँ से, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं डायरेक्ट घर। अपना जो लोकेशन है ना भाई, यानी कि अपना घर आ गए। समथिंग 400 किलोमीटर के प्लस जो है ना गाड़ी आज चली है, और रात के लगभग 11:15 हो रहा है। घर सही सलामत पहुंच गए हैं। ये वोडाफोन का बच्चा और इसमें उसकी माता श्री। काटेगी नहीं ना? ना ना उठावा निकालो। राजनंदिनी नहीं, काटना नहीं। अरे नहीं काटती है, उस टाइम आई थी तो थोड़ी ना काट लेती। ऐसा थोड़ी। अपना आ गया और सही सलामत हम भी 400 किलोमीटर राइड कर घर पहुंच गए।